Hello guys, welcome back to TNC Study Technology section of our YouTube channel. Here we are going to explain you about the C# naming conventions. तो नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है? अब भी मैंने विजुअल स्टूडियो 2019 खोल लिया है। आप भी विजुअल स्टूडियो अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे खोल सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि केसिंग क्या होती है। केसिंग नॉर्मली आपकी जो भी कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं आपकी, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप आईटी प्रोजेक्ट के, तो उसमें कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो कि कंपनी के रूल्स के हिसाब से या कंपनी के क्लाइंट के हिसाब से, जो क्लाइंट उसको नॉर्मली आइडेंटिफाई करता है, उसको जो रिकमेंडेड फॉर्मेट में हम जो डिलीवरी देते हैं उसको हम कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उसको हम यूज करके हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं। तो उसमें एक तरह का नेमिंग कन्वेंशन आता है। तो कन्वेंशन में हमें 5 तरह की केसिंग होती है। पहले कैमल केसिंग आएगी, उसके बाद आपका स्नेक केसिंग आएगी, फिर कबाब केसिंग आएगी, पास्कल केसिंग आएगी, मैक्रो केसिंग एंड ट्रेन केसेस आएगी। तो अप्रोक्सीमेट कुछ एक जो केसिंग होती है वो सपोर्ट करती हैं, कुछ एक नहीं करती हैं। तो आइए आपको एग्जांपल देते हैं। हमारे साथ जो है विजुअल स्टूडियो का मैंने कंसोल एप्लीकेशन खोला है, तो उसमें आपको अभी बताएंगे कि कैसे हम उसको स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। एक केसिंग को डिक्लेयर करेंगे तो क्या वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, राइट। इसमें हमें अपर केसिंग, मैक्रो केसिंग, पास्कल केसिंग, कैमल केसिंग और स्नेक केसिंग ही एप्लीकेबल रहेगी। तो उसमें आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया है, अभी स्ट्रिंग लेट्स सपोज मैं अभी ट्विन से स्टडी डालता हूँ, तो लेट्स सपोज, तो उसमें हम देखते हैं कि C# कंपाइलर हमारा जो है CLR जो है उसको एक वैलिड स्ट्रिंग मान रहा है कि नहीं मान रहा। तो इसमें आपको दिखाते हैं, देखिए। तो इस तरीके से देखिए अभी तक कोई एरर नहीं दे रहा है। string.empty हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिया एक वेरिएबल ट्विन से स्टडी। तो कैमल केसिंग क्या होती है, पहला अक्षर जो है आपका समान रहेगा, बाकी जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और इकट्ठे लिखते जाएंगे। तो पहला जितने भी हमारे 3 वर्ड हैं, सपोज कोई भी 3 वर्ड है, ठीक है। आई एम गोइंग, सो आई छोटा रहेगा, उसके बाद एम का ए बड़ा और जी का गोइंग का जी बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कैमल केसिंग, ऊँट की तरह, ठीक है। तो ये हुआ पहला केस। तो दूसरा हम डालते हैं स्नेक केसिंग। स्नेक केसिंग क्या होती है, सारे लेटर स्मॉल होंगे पर जितने भी वर्ड होंगे उसके नीचे अंडरस्कोर लग जाएगा, राइट। जैसे ट्विन से स्टडी जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। तो ये केस रहेगा हमारा स्नेक केसिंग का। तो देखिए अभी कंपाइलर कोई एरर नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट कंपाइल होने के लिए रेडी है। तो अगर हम इस एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, नॉर्मल एप्लीकेशन, वेरी स्मॉल बेसिक एप्लीकेशन है जो स्टार्टिंग में आती है, तो उसको कोई इशू नहीं होगा। C# कंपाइलर को विजुअल स्टूडियो में कोई इशू नहीं होगा। चलिए तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिंग हमने डाला, केबाब केसिंग का केस लेते हैं जिसमें हम हाइफन यूज कर रहे हैं, ट्विन सारे लेटर स्मॉल, और जिसमें हमने बीच में डैश दिया है। देखिए अभी ये स्पॉट नहीं कर रहा है, string.empty हमने किया है। तो ये वाली जो केसिंग है C# को स्पॉट नहीं करती है। तो देख सकते हैं कि ये अभी अगर हम अपना कर्सर जो है, माउस का कर्सर जो है इस ट्विन से स्टडी के ऊपर लेके आएंगे, जो थर्ड लाइन नंबर 17 पर है, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इसमें एक एरर दे रहा है, राइट। तो इट्स नॉट स्पॉटेड इन C#। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो ये वाली होगी केबाब केस, राइट। तो आगे बढ़ सकते हैं हम। तो देखिए अभी भी हमने इसे इनेबल किया है, तो C# कंपाइलर भी वार्निंग मैसेज दे रहा है कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह के वेरिएबल्स को। जितने भी आपके प्रोग्रामिंग हैं, जितने भी लूप्स हैं, जितनी भी आपके कोडिंग लॉजिक जो भी आप लिखेंगे उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, पास्कल केसिंग। तो स्ट्रिंग मैंने लिया है ट्विन से स्टडी। देखिए पास्कल केसिंग में क्या होता है, हर वर्ड जो है उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा और वो जुड़ा रहेगा, राइट। जैसे ट्विन से स्टडी, अगर ये 3 वर्ड्स हैं, 3 शब्द हैं, तो तीनों को इकट्ठा लिखेंगे, लेकिन सबका पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल में होगा। तो देखिए string.empty हमने कर दिया है। तो दिस इज द केस ऑफ पास्कल केसिंग। तो फर्स्ट लेटर स्टार्ट विद कैपिटल,
तो अभी देखिए ग्रे कलर में आ गया है, कंपाइलर ने कोई भी एरर नहीं दी है इसमें, राइट। इस तरीके से आप कैमल पास्कल केसिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं आपके कोडिंग स्टैंडर्ड में। और आपको जो भी जिस भी प्रोजेक्ट या कंपनी में काम करते हैं तो उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट या PDF दिया जाएगा, जिसमें आपके टीम मैनेजर, टीम लीडर जो है आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप इसे फॉलोअप करें पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, कि भाई आपका ये जो है कोडिंग स्टैंडर्ड जो है आपका जो क्लाइंट है जब वो कोड रिव्यू करता है तो उसको वो देख पाते हैं, तो सही से उनको कोई इशू ना हो, क्योंकि उनकी बिलिंग होती है। अगर वो कुछ क्वेश्चन उठाएंगे तो वो एस्केलेशन कर सकते हैं, तो एस्केलेशन करेंगे तो कंपनी के पास बिलिंग नहीं जाएगी, पैसा नहीं जाएगा तो हो सकता है आपकी सैलरी से कट हो या आप पे कुछ प्रेशर दिया जाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे केस जो आता है स्ट्रिंग हमने एक लिया था ट्विन सिस स्टडी। देखिए ट्विन सिस स्टडी में क्या है, सारे कैपिटल लेटर्स हैं बट जितने भी वर्ड्स हैं उसमें एक अंडरस्कोर आ जाता है, तो वो बोलेंगे हम उसको मैक्रो केस, राइट। पास्कल के बाद जो आता है मैक्रो केस, तो इस तरीके से भी आप कैपिटल वर्ड्स में सबको आप डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट करा सकते हैं। तो लास्ट आता है ट्विन सिस स्टडी, जिसमें पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सेम वेब केसिंग की तरह होगा, पर लेकिन हाइफन जबकि हमें पता है हाइफन सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए ये वाला केस भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये इसमें जो दो तरह की केसिंग है, केवेब केसिंग और ट्रेन केसिंग, जो हाइफन वाली है जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए अब अगर आप हावर करेंगे तो आपको इस तरह की वार्निंग मैसेज दिखाई देगा, राइट। तो इस तरह की 6 केसिंग होती हैं, जिसमें नेमिंग कन्वेंशन आप वेरिएबल्स का कर सकते हैं। आपके जितने भी प्राइवेट वेरिएबल हैं, पब्लिक वेरिएबल है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल हैं, उन सब में आप इस तरह की केसिंग कर सकते हैं एज पर द स्टैंडर्ड और एज पर द PDF और एज पर द रूल्स गाइड दैट गिवन बाय योर टीम लीड और द कंपनी, ताकि आपका कोडिंग स्टैंडर्ड मेंटेन बना रहे तो क्लाइंट भी खुश होगा, तो क्लाइंट को भी कोई इशू नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है अच्छी तरह से चलेगा, तो राइट बिलिंग भी अच्छी होगी, राइट। तो इस तरीके से आप कोडिंग प्रैक्टिस की ध्यान रखें आप और अच्छा काम करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।